जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। तो आज है 8वां दिन और आज हम देखेंगे क्रम में व्यवस्थित करना जो क्वेश्चन है उन सभी को देखेंगे, यानी एक के बाद एक कैसे लगाते हैं। जो भी हमें वर्ड्स दिए होंगे, जो शब्द दिए होंगे, उनको कैसे लगाएंगे। और ये सभी हमारे लिए किसके लिए? हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC हरियाणा पुलिस का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसी के लिए है, और कांस्टेबल GD, ठीक है ना। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है क्या 15 टॉपिक और 15 दिन में हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। और आज हम हाफ सेगमेंट के ऊपर पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। आज हमारा 8वां दिन है और अब तक का आपका जो रिस्पांस है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो ऐसे ही आप वीडियो को लाइक करते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। और आप जो कमेंट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कमेंट आप कर पा रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो आप चैनल पे नए हो तो DRBRAAG को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो। तो आज देखते हैं क्या 8वां दिन है क्रम में व्यवस्थित करना, यानी एक के बाद एक को लगाना। मैंने भी बताया आपको #DRBR चैनल का नाम है। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको 2-3 ये जो आज टॉपिक है ये मतलब नाम से कोई टॉपिक नहीं बन रहा, बट जैसे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप समझते चलोगे हर एक क्वेश्चन के साथ उसका अपने ही कुछ वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना। कोई भी डिक्शनरी में से पूछ लेता है, कभी हमारा आगे पीछे करने के लिए बोल देता है। तो वेन डायग्राम वगैरह बहुत सारे ऐसे टॉपिकों से मिलजुल के क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर रहते हैं भाई, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा चौथे स्थान पर रहेगा, यानी सबसे लास्ट में कौन रहेगा। आपको डिक्शनरी का रूल पता होना चाहिए। डिक्शनरी में हमेशा ही पहले A फिर B फिर C ऐसे, यानी क्या ABC फिर हम Z तक चलते हैं भाई। ऐसे ही यदि हम A के अंदर ही कुछ और देखें तो A के अंदर पहले AA की बारी आएगी, फिर A के अंदर B की बारी आएगी, फिर A के अंदर ही C की बारी आएगी। यदि ऐसे ही 3 दे देता है क्या, थोड़ा सा मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ भाई, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, थोड़ा सा बताऊँगा। यदि हमें 2 A दे दे, फिर A दे दे, फिर A दे दे और एक दे दे हमें A C, तो इनमें से पहले कौन आएगा? ये वाला पहले आएगा। यानी जहाँ तक पॉसिबल हो, या फिर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि A B, तो इनमें पहला कौन सा आएगा? तो इनमें भी पहला यही, इसको ही उठाया जाएगा। तो यानी कि जहाँ हमारा A होगा या जो सबसे छोटा होगा ना, सबसे छोटा हम A को मान के चलते हैं और सबसे बड़ा यहाँ पे Z की बात करते हैं, तो सबसे छोटे को हम लेके चलते हैं भाई। तो आप हमेशा याद रखना पहले नंबर पे कौन होगा, हमेशा ही छोटे वाला, यानी A से लेके जो होंगे वो हमारे सबसे छोटे होंगे। यहाँ पे आप बात करोगे तो सभी में F दे रखा है भाई, ठीक है ना। F के बाद हमें क्या दिया गया है? A, यानी ये तो आ गया पहले पे। दूसरा इसी में फिर यहाँ पे भी A है, यानी इन दोनों में से कौन पहले की हमसे पूछ लेता तो क्या करते, फिर हम तीसरे वर्ड के ऊपर चलते, यानी L के ऊपर। तो L दोनों के अंदर है भाई। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, इसमें क्या है? S है भाई, क्या है? S। और इसमें क्या है? L है, क्या है? इसमें हमारा L। तो L पहले आता है या S पहले? तो L पहले आता है, यानी जो C ऑप्शन है ये पहले आता। बट क्वेश्चन क्या था जी, चौथे नंबर पे जी कौन सा आएगा? तो क्या है, ये तो हमारे पहले के लिए हो गए। अब बात करेंगे जैसे ये क्या है, या तो ये हो सकता है या तो ये। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, FOLLOW। मैं थोड़ा सा इसका बेसिक समझाने की कोशिश आपको भी साथ के साथ कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप समझोगे तो इसको फटाफट हम रफ्तार खींच लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। तो FO दोनों कॉमन है। फिर आ गई बात L की और फिर बात आ गई यहाँ पे O की। तो इनमें से कौन सा पहले आएगा? O पहले आता है या L पहले? तो आपको पता है कि L हमेशा ही क्या पहले आता है भाई। तो इस प्रकार जो ये वाला है ना, ये FOOL, ये क्या हो जाएगा? चौथे नंबर पे हमारा पहुंच जाएगा, सबसे लास्ट में, ठीक है ना। इसने चौथे नंबर का यानी सबसे लास्ट का पूछा था, तो ये FOOL हमारा माना जाएगा भाई। अब नेक्स्ट इसी में क्या है, निम्न में कौन सा शब्दकोश में तीसरे स्थान पर रहेगा? तीसरे स्थान पर कौन सा रहेगा भाई? अभी मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप CON सभी में देख रहे हो ना, इन दोनों में CON है, इसमें CO, इसमें COE है भाई, ठीक है ना। ये COE वाला तो पहले होगा क्योंकि E पहले आएगा, ये तो आ गया हमारा पहले नंबर पे। अब बात करते हैं, यदि इसी में डबल E दे देता ना, यहाँ पे E दे देता, इनमें किसी 2 के अंदर E दे देता, फिर हम नेक्स्ट उसी के अंदर नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते, यानी नेक्स्ट अक्षर की बात कर लेते। यहाँ पे हमेशा ही E के बाद क्या आता है? E के बाद हमारा M आता है, यानी ये क्या होगा हमारा 2 नंबर पे चला जाएगा। और M के बाद हमारा N आएगा, तो दोनों के अंदर N है।
बट इसके बाद यहाँ पे जी है, यहाँ पे एस है, तो जी पहले आता है या एस, तो हमारा जी पहले आएगा, यानी ये 3 नंबर पे आएगा। यही इसने हमसे पूछा कि 3 नंबर पे कौन आएगा, तो 3 नंबर पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। अब नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा तीसरे स्थान पे आएगा। तो अभी हमने बात क्या की थी, पहले हम छोटे वाला देखेंगे तो सभी में एस है, फिर हम सेकंड के ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, इनमें आई है, ओ है, यू है, तो आई वाला तो पहले पे चला गया। फिर 2 नंबर पे क्या होगा, यू आएगा या फिर ओ आएगा, तो हमारा 2 नंबर पे ओ आएगा भाई, ठीक है ना, क्या आएगा, ओ आएगा। उसके बाद हमारा यू आएगा, तो यू 2 के अंदर है भाई, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे 3 नंबर पे आर है, यहाँ पे पी है, तो पहले पी आता है या आर, तो पहले आता है हमारा पी, तो ये 3 नंबर के लिए कौन चला जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट क्या है, दिए गए शब्दों को वर्णमाला के वर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा शब्दकोश में प्रथम आने वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी जो सबसे पहले आएगा उसको हमें बताना है। तो सभी में पी एल सभी में दे रखा है, पी एल के बाद हमारा क्या ए दे रखा है, यहाँ पे ए दे रखा है यहाँ, यानी ये ई वाला नहीं हो सकता पहले पे, और ये ए वाला हो सकता है। उसके बाद क्या चलते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें एन दे रखा है, इसमें आई दे रखा है, इसमें वाई दे रखा है, तो आई सबसे पहले आएगा, यानी 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है भाई। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार सजाइए, यानी शब्दकोश में कैसे लिखे जाते हैं उनको हमें बताना है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, तो सबसे पहले देखो यहाँ ईपी है, ईपी है, ईपी है, ईपी है, उसके बाद आई 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 सभी में आई है, आई के बाद आते हैं भाई, आई के बाद क्या, यहाँ एस है, यहाँ टी है, यहाँ जी है, यहाँ टी है, तो सबसे पहले क्या आएगा, एस आएगा, टी आएगा, जी, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा टी, तो क्या आएगा 3 नंबर सबसे पहले आ जाएगा भाई। उसके बाद जी के बाद हमारा क्या आता है, एस आता है या फिर टी, तो जी के बाद हमेशा ही हमारा क्या आता है, जी के बाद हमेशा ही हमारा क्या आएगा भाई, फिर आएगा हमारा एस, एस के बाद टी आता ना, क्या आएगा एस, तो एस किस ऑप्शन के अंदर है, एक तो हमारा यहाँ पे एस है, सिर्फ यहीं पे एस है, यानी 2 नंबर पे, 3 2, यानी दोनों के अंदर कॉन्ट्राडिक्ट अभी भी कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर क्या देखेंगे, फिर आएगा हमारा बचेगा टी ए या फिर टी ओ, तो टी ए पहले आएगा, यानी फिर आएगा 1, फिर आएगा लास्ट में 4, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही बन जाता है। और इसी प्रकार हम चल लेते हैं इस आज का 6th क्वेश्चन, दिए गए वर्णमाला के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए और शब्दकोश में प्रथम आने वाले का चयन करना है। बस इतना बताना प्रथम कौन आएगा, तो ना तो सी आ सकता ना डी, क्योंकि एच है, आर है, यहाँ पे ए सबसे पहले आएगा, ए के बाद वाला यहाँ टी है, यहाँ एन है, पहले एन आता है या टी, पहले हमारा एन आता है भाई, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही बन जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों को वर्णमाला के अनुसार रखिए, उनका चयन कीजिए, जो शब्दकोश में अंतिम जो सबसे लास्ट में आएगा वो हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आर है, सबसे पहले आर है, उसके बाद यहाँ पे ए है, तो ये तो सबसे पहले वाला हो गया। उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, यानी ये 2 नंबर पे चला गया। फिर आता है ओ, यहाँ भी ओ है, और यहाँ पे डबल बी है, यहाँ पे सी है, ये हमारा कितने 3 नंबर पे चला गया। लास्ट आने वाला क्या, ROCKET बच गया भाई, ये हमारा सबसे लास्ट में चला जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही ना तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यदि वाक्य सी, ये कुछ दे रखा है भाई, ठीक है ना, ये कितने 5 वर्ड दे रखे हैं, में प्रयुक्त शब्दों को वर्णानुक्रम से पुनः व्यवस्थित किया जाए तो मध्य का शब्द कौन सा होगा भाई, तो मध्य का शब्द हमारा कौन सा होगा, यानी इनको किसके अकॉर्डिंग हमें करना है, शब्दकोश, यानी कि क्या वर्णानुक्रम, यानी कि जैसे डिक्शनरी के अंदर वैसे ही इनको भी करना है। तो देखो यहाँ पे SH है, यहाँ पे SH है, यहाँ पे SE है, यहाँ पे SA है, तो SA वाला सबसे पहले आएगा, यानी SAMPLE सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद E वाला आएगा ना, ठीक है ना, तो क्या SEVERAL, और इसने पूछा क्या, तो मध्य का शब्द कौन सा होगा, 5 है, यानी इसके नेक्स्ट वाला ही हमारा मध्य का हो जाएगा। तो यहाँ पे SN है, ये तो लास्ट में चला गया, यहाँ SHE है, यहाँ SHO है, तो SHE सबसे पहले आएगा, यानी इससे पहले आएगा किससे, SHO से, तो क्या C 3 नंबर पे चला गया, और बीच वाला ही हमें बताना था, यानी कि 8 का C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो समय नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, बट मैं समझा रहा हूँ तो अब थोड़ा सा समय लग रहा है भाई, ज़रूर लगेगा भी, क्योंकि जब समझाने की बारी आए तो थोड़ा सा समय तो लगता ही है। अब देखते हैं क्या, नामांकित शब्दों को वर्ण क्रम में लगाएं और सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी इनको हमें आगे पीछे करके लगाना है और इनका क्रम बता देना है।
तो देखो यहाँ पे सभी में टी है, तो नेक्स्ट देखेंगे टी से अगला क्या है, एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यानी इन तीनों में से कोई आएगा, क्योंकि बाकी में तो ओ आर, ये तो लास्ट वाली बातें हो गई, ठीक है ना। सी टी एच के बाद क्या है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए, यानी सबसे पहले तो हमारा 3 नंबर वाला आएगा भाई, सबसे पहले हम 3 नंबर को लिखेंगे। फिर आ गया टी, ई के बाद क्या आता है, ए आता है, यहाँ एम आता है, तो ए वाला पहले पे, यानी फिर चला गया हमारा 3 के बाद 2 पे, तो 3 के बाद 2 सिर्फ हमारा डी ऑप्शन में है, बाकी आप क्या 1 4 आप चेक भी करोगे तो यही आना है, ठीक है ना। आप 2 से ही इसका अंदाज़ा, 2 से क्या, मैं तो कहता हूँ 1 से ही आप अंदाज़ा लगा सकते थे, क्योंकि 3 है ना वो सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में है, तो 9 का जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाता है। जब एग्जाम में ऐसा दे देना, ऐसे ऑप्शन आपको दे दे, तो आपको ज़्यादा कुछ घुमाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डी पे टिक करना, सिर्फ 3 को देखते ही, ठीक है ना। यही हमारा एग्जाम का फार्मूला होना चाहिए, विद इन 5 सेकेंड हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं भाई, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्या है, नीचे दिए गए शब्दकोशों में किस प्रकार किस क्रम में मिलते हैं भाई, 10 से लेकर जो 12 तक का प्रश्न आएंगे उसमें सभी में यही बताना है। तो क्या है, देखो पी एल ही है, पी एल ई है, यहाँ पी एल ई है, यहाँ भी पी एल ई है। अब ये तो चारों तो सेम हो गए भाई। उसके बाद हम नेक्स्ट में क्या देखेंगे, यहाँ ए है, क्या यहाँ पे हमारा ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यानी ये भी हमारा नहीं बनने वाला। उसके बाद हम आगे चलेंगे, यहाँ एस है, एस है, एस है, यहाँ डी है, यानी जो 4 नंबर है वो हमारा सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद एस के बाद हम बात करें तो हमारा क्या, यहाँ पे ए है, तो ए वाला पहले, यानी 4 के बाद हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद क्या, यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या है, यू है, यानी फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और लास्ट में हमारा 2, यानी 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है, 4 3 1 2 हमारा डी ऑप्शन में है, तो 10 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ऐसे यही उसी की तरह हमें सेम बताना है, क्या मॉर्निंग, ये दे रखे मारिन वगैरह वगैरह कुछ शब्द इनका बताना है। तो देखो ए है यहाँ पे, तो ये सबसे पहले 3 नंबर आएगा, और 3 नंबर सिर्फ ए ऑप्शन में है, तो डायरेक्ट देखते ही टिक कर दो, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, बाकी आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली भाई। नेक्स्ट क्या है, देखो इजी क्वेश्चन है, इजी नहीं मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ना आए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ज़रूर आज यहाँ पे आपको नहीं आएगा, मान लिया हरियाणा पुलिस में नहीं आता, लेकिन मैं 100% में से 99% के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आपको हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये रहता है भाई। नेक्स्ट क्या है, एस पी ओ एस पी ओ एस पी ओ एस पी ए, यानी सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 हमारा किस ऑप्शन में है, सी में नहीं है, बाकी सभी में है। फिर हम क्या देखेंगे, पी है, यहाँ भी पी है, पी आई है, यहाँ ओ है, तो यहाँ क्या 2 नंबर फिर चला जाएगा, क्या 2 नंबर पे, यानी 1 2। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ओ के बाद यू है, यहाँ ओ के बाद क्या है, टी, तो यू पहले आता है या फिर हमारा टी आता है, तो किस ऑप्शन में, ओ सॉरी हमारा क्या 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी क्या टी पहले आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, यू आएगा भाई, यानी कि लास्ट में हमारा 3 चला जाएगा। तो 1 2 4 3 सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित शब्दों को डिक्शनरी के क्रम में लिखने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा भाई, 3 नंबर पे कौन रहेगा। देखो यहाँ आप क्या देखोगे, यहाँ पे यू क्या है, क्यू यू ई है, क्यू यू ए है, फिर है क्यू यू आई, और लास्ट में है क्यू यू ए क्यू यू ई, यानी ए वाला तो पहले आएगा भाई, ये तो होगा हमारा कंफर्म, या तो ये होगा पहले पे या तो ये वाला होगा क्वालिफिकेशन या फिर क्वार्टर। तो क्या क्वालिफिकेशन पहले पे आएगा, क्योंकि ए के बाद एल है, यानी ये तो 1 हो गया, ये हमारा 2 नंबर पे चला गया, और बताना क्या तीसरे स्थान पे, इनके बाद क्या क्या आ सकता भाई, यू ई आएगा, यू ई आएगा, या फिर यू, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि आई तो फिर ई से बहुत बाद की बात है। अब ई से आगे देखें, यहाँ पे एस है, यहाँ पे क्या हमारा ए है, तो ये जो फर्स्ट वाला है यही हमारा हो जाएगा क्या 3 नंबर के ऊपर, तो ये किस ऑप्शन में है भाई, ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही बनेगा भाई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यदि निम्नलिखित नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाया जाए तो कौन सा नाम प्रथम स्थान पर होगा। ये सभी एग्जाम के क्वेश्चन है भाई, ये किसी ना किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आ चुके हैं भाई, प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर किसी ना किसी एग्जाम में HSSC हो या फिर SSC हो, ठीक है ना, वहीं से ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं भाई। तो सबसे प्रथम पे कौन आएगा, देखो यहाँ ए है, यहाँ पे तो यू है, नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या है ए है, हो सकता है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है,
ए के बाद हमें क्या, यहाँ बी है, यहाँ पे एन है, यहाँ एच है, तो सिर्फ सी ऑप्शन क्या है होगा, क्योंकि एस ए बी, क्योंकि जो 3 नंबर पे है वो हमारा बी है, और सबसे छोटा क्या होगा, यहाँ पे ए के बाद हमारा बी होता है, ए तो नहीं है तो हमारा बी ही ले लेंगे। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाया जाए तो कौन सा क्या है, कौन सा नाम तीसरे स्थान पर आ जाएगा, तीसरे स्थान पे कौन सा आ जाएगा भाई, ये हमें बताना है। तो बी आई है सभी के अंदर, उसके बाद है RPHN, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा एच वाला, ये तो पहले की बात आती, तो पहला ये आ गया। दूसरे पे क्या, दूसरे पे हमारा P आएगा, R आएगा या फिर N आएगा, तो हमारा दूसरे पे क्या हमारा N वाला आएगा, और हमें तीसरे स्थान में बताना है, तो तीसरे पे हमारा क्या चला जाएगा BIPN, क्योंकि P क्या होगा R से पहले आएगा, तो ए ऑप्शन 15 का बिल्कुल सही बन जाएगा भाई। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी अर्थ इनका बनना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें बताने हैं। ये देखो इससे हट के अब लेवल आ चुका है भाई, जो पहले हम करते आए हैं उससे थोड़ा सा अलग लेवल आ गया। क्या, पहले शब्द दिया है, फिर पैराग्राफ दिया है, फिर वाक्य दिया है, फिर अक्षर दिया है, फिर वाक्यांश दिए, यानी अर्थपूर्ण शब्द में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे लास्ट में कौन आएगा, सबसे पहले क्या होता है, ऐसा हमें बताना है। तो सबसे छोटा हमारा हमेशा याद रखना अक्षर सबसे छोटा होता है। क्या, अक्षर सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा हमारा 4 नंबर होगा, तो 4 तो सभी में है भाई। उसके बाद अक्षर के बाद हमारा क्या बनता है, अक्षर के बाद हमेशा ही हमारा शब्द, यानी कि जो 1 है, यानी ए ऑप्शन है, फिर ये आएगा भाई ऑप्शन ही यहाँ पे ये आएगा शब्द, शब्द पहले अक्षर फिर शब्द, और शब्द के बाद हमारा क्या होता है वाक्यांश, क्या होता है वाक्यांश, यानी फिर 5 नंबर वाला। उसके बाद हमारा क्या होता है वाक्यांश के बाद हमें हमेशा ही आप याद रखना क्या होता है वाक्य, यानी कि 3 नंबर वाला होगा, ठीक है ना वाक्य। और लास्ट में हमारा क्या बचा, पैराग्राफ बचा। तो ऐसा किस ऑप्शन के अंदर है भाई, ऐसा हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऐसा हमारा डी ऑप्शन में है। कौन से में, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही बन जाता है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी सबसे पहले कौन है फिर लास्ट में कौन, वही हमें बताना है। तो सबसे पहले की बात की जाए यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा भाई, सबसे पहले आप बात करोगे, देखो गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी, बीमारी, सबसे पहले तो हमारी हमेशा ही जनसंख्या होगी ना, जनसंख्या के बाद ही या तो गरीब होंगे, या फिर वो बेरोजगार होंगे, या मृत्यु होगी, या फिर वो बीमार होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में पहले पे 2 है, तो हमारा सी ऑप्शन देखते ही टिक कर दो, और विद इन 2-3 सेकेंड आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी पहले कौन है बाद में कौन है ये हमें बताना है। तो महाविद्यालय, बालक विद्यालय, वेतन, रोजगार, तो देखो बालक होंगे तभी विद्यालय होगा, तो सबसे पहले तो हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमेशा याद रखना क्या होगा, बालक होगा, ये याद रखना क्या होगा, सबसे पहले बालक। बालक के बाद क्या होगा, देखो 2 के अंदर, यानी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन हमारे 2 के अंदर है। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, बालक के बाद हमेशा ही क्या होगा, बालक के बाद जब भी आप देखोगे बालक के बाद हमारा क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, क्योंकि बालक कहाँ जाएगा, विद्यालय के अंदर, यानी 2 के बाद 4, और 2 के बाद 4 हमारा सिर्फ ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल फिट बैठेगा भाई, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न लेकर नंबर 19 से लेके 22 तक क्या है, नीचे दिए प्रत्येक शब्दों का कौन सा एक विकल्प शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम निकालता है, यानी सबसे पहले वही, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे लास्ट में कौन आएगा। बहुत अच्छा, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको ना देखने को मिले ना इस टॉपिक से, जो आज का लेक्चर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे यूजफुल यही टॉपिक है भाई, सबसे यूजफुल, क्योंकि इसमें से तो चांस रहता ही नहीं कि ना आए, बाकी हो सकता है कि कोई आए ना आए, बट इसमें से नहीं छूट सकता कोई भी, इसमें से तो एक जरूर आना है। और मैं आपको क्या कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, एक बार वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें भाई। और देखते हैं क्या 19वां क्वेश्चन, भोजन पचाना, खाना पकाना, चबाना, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारा क्या आता है यही हमें बताना है भाई। तो सबसे पहले तो हमारा क्या भोजन आएगा, यानी सबसे पहले तो 1 यानी एक भोजन आएगा, भोजन के बाद हमेशा ही वो पकेगा, और पकने के बाद क्या होगा, पकने के बाद आप क्या करोगे, उसको चबाना स्टार्ट करोगे, चबाने के बाद आप क्या करोगे, चबाने के बाद उसको आप खाओगे, और खाने के बाद ही आप पचाओगे ना, यानी 1 2 5 3 हमारा किसके अंदर है भाई, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल फिट बैठेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, इनको भी वही क्रम के अनुसार अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है भाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं। पेड़, फर्नीचर, लकड़ी, पौधा, बीज। तो सबसे पहले तो क्या होता है, हमें हमेशा याद रखना बीज होगा, यानी 4 नंबर होगा, और 4 नंबर हमारा बी में नहीं है, सी में नहीं, यानी 2 में है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, कोई नहीं। बीज के बाद हमेशा ही आपका क्या रहता है, बीज के बाद वो हमेशा ही क्या बनेगा, पौधा बनेगा भाई, ठीक है ना। पौधा बनेगा, फिर हमारा पेड़ बनेगा, और पेड़ के बाद क्या होगी, लकड़ी होगी। क्या क्या लकड़ी होगी भाई, और लकड़ी का हमेशा ही क्या बनता है, फर्नीचर। तो 4 2 1 5 3 हमारा किस ऑप्शन में है भाई, डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर, बुखार, दवा, इन्फेक्शन, आराम। तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमें इन्फेक्शन होगा, ठीक ना। क्या सबसे पहले हमें हमेशा ही इन्फेक्शन होगा ना। इन्फेक्शन के बाद आपको बुखार होगा, बुखार के लिए 2 नंबर है। बुखार के बाद आप क्या करोगे भाई, बुखार के बाद आप डॉक्टर के पास जाओगे, यानी 1 4 2 1, और ये सिर्फ हमारा किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। बाकी तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 2 3 है, 4 2 5 है, ये तो हमारा सबसे पहले ही खत्म हो गया था, क्योंकि 5 तो लास्ट में होता है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, दही, मक्खन, गाय, घास, दूध। तो सबसे पहले इसमें आप क्या नोट करोगे भाई, पहले हमें हमेशा ही गाय होगी, फिर गाय क्या करेगी, घास यानी कि चारा खाएगी, चारा खाने के बाद वो क्या, दूध देगी। तो 5 2 4 हमारा किस दो ऑप्शन में है, 5 2 4 सिर्फ ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया हमारा, बाकी आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित को अर्थपूर्ण क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। देखो आपके लिए यूजफुल है कि नहीं, मुझे एक बार बताओ। अभी आपकी लगभग 22 मिनट के आसपास आप पहुंच गए, और 22 क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, जिसमें आप समझे भी हो और मैंने आपको समझाया भी है। और ऐसे हिसाब से आप लगा के चलो कि हर एक क्वेश्चन के ऊपर हमने आधा मिनट वैसे ही वेस्ट किया, तो लगभग हम 10 से 15 सेकंड के अंदर हर एक ऑप्शन को उड़ा दे रहे हैं भाई। क्योंकि रीजनिंग क्या है, रीजनिंग आपकी प्रैक्टिस मांगता है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका क्या होगा, उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप उतना जल्दी टिक कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को अर्थपूर्ण क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, यानी वर्षा, बचाओ, आश्रय, मानसून, बाढ़, राहत। तो सबसे पहले हमेशा ही क्या होगी, तो सबसे पहले आप जब भी बात करोगे तो सबसे पहले क्या होगी, मानसून होगी, ठीक है ना। पहले मानसून होगी, मानसून के बाद हमारी क्या आती है, वर्षा होती है, और वर्षा के बाद क्या होगी, वर्षा के बाद ही हमेशा ही बाढ़ आएगी। क्या आएगी, बाढ़ आएगी। तो ऐसा किस ऑप्शन में, तो आप देखते ही क्या टिक कर सकते थे 2, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपने चेक कर लिया, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक रूप में व्यवस्थित कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। तारामंडल, मंदाकिनी, विश्व, आकाशगंगा, तारे, ग्रह। तो कौन सा पहले आएगा, तो पहले तो हमारा क्या, विश्व होगा। क्या होगा, विश्व, यानी 3 नंबर। विश्व के बाद हमेशा ही हमारा क्या होता है, विश्व के बाद मंदाकिनी होता है भाई, मंदाकिनी। तो 3 के बाद 2 होगा, और 2 के बाद मंदाकिनी के बाद हमेशा ही हमारी क्या होगी, आकाशगंगा होगी। क्या, ये आकाशगंगा होगी, तो हमारी आकाशगंगा होगी भाई, ठीक है। हाँ, आकाशगंगा। आकाशगंगा के बाद आपकी क्या होगी, आकाशगंगा के बाद आप तारामंडल की तरफ जाओगे। तारामंडल के बाद आप क्या, तारामंडल के बाद तारे होंगे भाई, ठीक है ना। और तारों के बाद हमारे क्या होंगे, लास्ट में ग्रह। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा हमारा डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो गया भाई। और नेक्स्ट देखते हैं क्या, निम्नलिखित नीचे दिए गए, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन क्या, नीचे दिए गए शब्दों को एक तर्क संगत क्रम में लगाकर सही क्रम का चुनाव कीजिए। देखो ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छे लेवल का। प्रोबेशन यानी प्रीवीक्षा, फिर है साक्षात्कार, फिर है चयन, फिर विज्ञापन, फिर नियुक्ति, फिर आवेदन। तो इसके अंदर आपका क्या सही होगा, तो सबसे पहले तो कोई भी वैकेंसी निकलेगी उसका क्या, विज्ञापन जारी होगा भाई, विज्ञापन, ठीक है ना। और विज्ञापन के बाद हम क्या करते हैं, हमेशा ही आवेदन करते हैं, यानी 5 के बाद आपका क्या होगा, 6 होगा। और 6 के बाद क्या होगा भाई, आवेदन के बाद आपका क्या होगा, साक्षात्कार, ठीक है ना। साक्षात्कार यानी कि आपका इंटरव्यू होगा भाई, यानी 2। तो 4 6 2 किस ऑप्शन में है, 4 6 2 हमारा सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में है। बाकी तो आपको करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन आप फिर भी देखना चाहो तो फिर आपका क्या होगा, यानी इंटरव्यू के बाद आप हमेशा ही आपका चयन होगा, यानी कि 3 नंबर, ठीक है।
और फिर इसके बाद हमें हमें हमारा क्या होगा भाई, फिर हमारी नियुक्ति होगी, ठीक है ना, नियुक्ति। और नियुक्ति के बाद प्रोबेशन यानी प्रीवीक्षा, इसको बोलते हैं हम ट्रेनिंग टाइप, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, लास्ट में हमारा ये चला जाएगा। तो इस प्रकार हमने 25 मिनट में 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे और आपके लिए क्या ये यूज़फुल है या नहीं, ये भी मुझे बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलना भाई। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चैनल का नाम क्या है, #DRBRAAG, सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, लाइक कमेंट एंड शेयर, आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसे बोलते हैं क्या, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए क्या, #DRBRAAG चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।